हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 10 फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका जो पोएम है द बॉल पोएम, उसको हम क्या करने वाले हैं, आज कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो द बॉल पोएम है उसके जो पोएट है वो कौन है? जॉन बैरीमैन। याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन से पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक लड़का है, छोटा सा लड़का है, उसने अपने बॉल को खो दिया है। तो लड़के के हिसाब से तो लड़के ने बॉल खो दिया, बट जो पोएट है जॉन बैरीमैन, उनके हिसाब से उसने कुछ और खो दिया है एंड लाइफ में कुछ और एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अब वो लूजेस अ बॉल, यहाँ पे जो पोएम है इसके अंदर एक छोटा सा लड़का होता है, वो अपना बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो क्या है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, मतलब उदास है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, और एक बॉल को बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है खरीदने अगर जाए तो। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा दूसरे बॉल को खरीदने के लिए। ठीक है, वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो ऐसी क्या वजह है जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा उदास है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, तो पोएम को रीड करो और ये सोचो कि जो पोएट है उनके हिसाब से वो लड़के ने क्या खोया। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और जो लड़का है उसे क्या सीख मिलता है कुछ होने के बाद। अब यहाँ पे जो पोएम है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, और जो लड़का है उसकी कंडीशन क्या है, जो लड़का है उसकी हालत क्या है, कंडीशन क्या है, जिसने अपना जो बॉल है उसको खो दिया है। ठीक है, व्हाट व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट 2 लाइन में पोएट ने ऐसा बोला है कि जो लड़का है उसने अपना जो केयर फ्री लुक है, मतलब जो बिंदास लुक है, उसको खो दिया है। जो अपना बिंदास लुक है, केयर फ्री लुक है, उसको क्या कर दिया है, खो दिया है। एंड वो कैसा फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है। कैसा फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है। देखो, नाउ ही इज एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे देखो, यही पहले लाइन में बोला गया था हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, इसका मतलब अभी जो लड़का है अब वो क्या अनुभव करेगा, कुछ चीज़ खोने का अनुभव करेगा। ठीक है, आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। अभी जो लड़का है, आई यहाँ पे कौन है, पोएट है। आई यहाँ पे कौन है, पोएट है। पोएट ऐसा बोलते हैं कि मैंने देखा वो जो बॉल है वो क्या, मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब खुशी से, हैप्पीली, बाउंसिंग मतलब उछल कूद करते हुए। ठीक है, मैंने देखा कि वो जो बॉल है वो उछल कूद करते हुए रास्ते से कहाँ पे चली गई, वाटर के अंदर, मतलब पानी के अंदर चली गई। ठीक है, हम यहाँ पे जो ये 3rd 4th लाइन है उसके अंदर जो पोएट है वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो बॉय है उसके साथ क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ लॉस, मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके हाथ से जो बॉल है वो गिर गया और कहाँ पे चला गया, पानी के अंदर चला गया। ठीक है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब ये चीज़ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा लड़के को कि ये दुनिया में मतलब और भी कई सारे बॉल हैं, उसको खरीद सकता है। ठीक है, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एन अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम, शेकिंग ग्रीफ मतलब कम कमाती पीड़ा, मतलब कांपती हुई जो पीड़ा है वो। ग्रीफ फिक्स, यहाँ पे देखो ग्रीफ मतलब क्या होता है, सैडनेस। ठीक है, फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। अब यहाँ पे देखो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, और यहाँ पे वो ओवरवेलमिंग ग्रीफ को फील कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। ठीक है, सेकंड थिंग वो क्या है कि एक ही जगह पे फिक्स खड़ा हुआ है, एक ही जगह क्या है, फिक्स खड़ा हुआ है, काँप रहा है। ट्रेम्बलिंग मतलब काँपना, स्टेरिंग डाउन वो कहाँ देख रहा है, बॉल की तरफ नीचे देख रहा है। ठीक है, ऑल हिज यंग डेज into the harbor where his ball went। अब यहाँ पे देखो कंपेयर किया गया है, यहाँ पे देखो कंपेयर किया गया है, तो मेटाफर है, डायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जो उसकी सारी बचपना है वो हार्बर के अंदर चली गई जहाँ पे वो जो बॉल गिर गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हार्बर क्या होता है, वाटर बॉडी प्लेस, जहाँ पे क्या होता है कि जो बोट्स वगैरह उसको खड़ा किया जाता है। ठीक है, उसको हार्बर बोलते हैं। तो पोएट ने क्या बोला कि पोएट के हिसाब से जो लड़का है उसने सिर्फ अपना बॉल ही नहीं खोया, बल्कि अपना जो केयर फ्री लुक और जो अपना बचपना है वो भी क्या कर दिया, खो दिया इसके साथ। ठीक है, नाउ देखो, अ डाइम आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम। अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोलते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब मैं उसके ये जो मैटर है उसके अंदर दखल अंदाज नहीं करूँ। इंट्रूड मतलब क्या होता है, दखल देना। तो यहाँ पे पोएट ऐसा बोलते हैं कि मैं उसको इम्पैथी नहीं शो करूँगा, मतलब इम्पैथी भी क्या होता है कि दूसरे के बारे में सोचना। ठीक है,
समझना, उसको एम्पैथी बोलते हैं। कि मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो बोलते हैं कि मैं उसके बीच में दखल अंदाज नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, मतलब अगर कुछ पैसे से दूसरा बॉल अगर खरीदे तो क्या है, उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अ डाइम मतलब यहाँ पे 10 सेंट से यूएस करेंसी बताया गया है, ठीक है। नाउ ही सेंसेस द फर्स्ट ट्रांसपोर्टर, अब यहाँ पे देखो कंपेयर किया गया है, अब यहाँ पे देखो कंपेयर किया गया है कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। अभी जो लड़का है, अब वो लड़का है वो क्या करेगा, अपने जिम्मेदारी को समझेगा। अब वो क्या करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। और इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब क्या होता है, संपत्ति की दुनिया में। तो पोएट क्या कहना चाहते हैं, ये संपत्ति भरी दुनिया में ये जो लड़का है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। और देखो कोई भी चीज़ देखो, क्योंकि उसके साथ है ना क्या हुआ है, उसने एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, मतलब उसने कुछ चीज़ खोने का उसको अनुभव हो गया है, इसलिए वो क्या करेगा, ये संपत्ति भरी दुनिया में वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। कि मतलब कोई भी चीज़ को क्या करना है, संभाल के रखना है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहाँ पे देखो छोटे बच्चे को क्या समझा रहे हैं कि लोग जो हैं वो बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स को है ना मटेरियल्स या प्रॉपर्टीज भी कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने जो जॉन बेरीमैन है उन्होंने बॉल के एग्जांपल से बताया कि प्रॉपर्टी और जो मटेरियल खरीदते हैं वो लोग, ठीक है। तो लोग जो है क्या बोलते हैं कि छोटे बच्चे लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स को खरीदेंगे और वही प्रॉपर्टी और मटेरियल्स क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मतलब कोई भी वो बॉल को वापस खरीद के देता नहीं है, कोई भी वो प्रॉपर्टी को, कोई भी वो मटेरियल को वापस खरीद के देता नहीं है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी इज़ एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, मनी कांट ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम। जो पैसा है हमेशा हर एक परेशानी को सॉल्व कर सकता नहीं है। अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोलते हैं कि ही इज़ लर्निंग। अब यहाँ पे जो पोएट वो बोलते हैं कि ही इज़ लर्निंग, मतलब वो जो छोटा लड़का है वो क्या कर रहा है, अभी सीख रहा है। क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप। यहाँ पे देखो जो पोएट है वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, स्टैंड अप, क्या कर रहा है, स्टैंड अप करने की सीख रहा है। एंड एक्सपीरियंसिंग ऑफ लॉस, मतलब जो उसने अनुभव किया है कुछ चीज़ खोने का, उसको क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है और वो अपने आप को खड़े करने की कोशिश करेगा, सीखेगा, ठीक है। बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज क्यों बोला गया है, उसकी हताश, क्या बोला है कि उसकी हताश आंखों के पीछे, बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज मतलब उसकी हताश आंखों के पीछे। अब हताश का मीनिंग क्या होता है, इमोशनल एंड स्ट्रगल, ठीक है। जो भी उसने वो इस टाइम पे क्या फील कर रहा है, सेंस ऑफ होपलेसनेस, मतलब होपलेसनेस मतलब बिना कोई आशा के, ठीक है। क्योंकि उसने क्या खो दिया है, अपना जो बॉल है उसको क्या कर दिया है, खो दिया है। तो अब वो क्या करेगा, सीखेगा, वो क्या करेगा, सीखेगा। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, उसका मतलब क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ लॉस, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप, मतलब कोई इंसान, अब लड़का क्या सीखेगा कि उसने कुछ चीज़ खोया है, अब कैसे उसको स्टैंड अप करना है, कैसे वो नेचर ऑफ लॉस को क्या करना है, क्योर अप करना है, कवर करना है, वो क्या करेगा, सोचेगा, ठीक है, समझेगा। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब यहाँ पे देखो लास्ट 2 लाइन्स में ये पोएट कहना चाहते हैं कि इसी बच्चा ही नहीं और कोई इंसान इस रोज़, देखो और कोई इंसान भी क्या करता है, रोज़ सीखता है एंड अपने आप को स्टैंड अप करने की कोशिश करता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि ये आम भरी दुनिया में, ये संपत्ति भरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि रोज़ सीखते हैं और रोज़ क्या करते हैं, अपने आप को स्टैंड अप करने की, मतलब क्योर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये पूरा यहाँ पे हमारा जो पोएम है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे शॉर्ट्स में ये याद रखना है कि जो लड़का है उसने अपना केयर फ्री लुक खो दिया है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, और लॉस ऑफ समथिंग को, वो हेल्पलेस हो गया है, ठीक है। उसने क्या फील किया, अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ लॉस फील किया, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ग्रीफ, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, उदास हो गया है, ठीक है। और पोएट के हिसाब से उसे सिर्फ अपना बोल नहीं खोया बल्कि अपना जो बचपना है और केयर फ्री लुक है वो क्या कर दिया है, खो दिया है, क्या हो गया है, खो दिया है। अब ये जो संपत्ति की भरी दुनिया में, ये जो संपत्ति भरी दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं, कुछ खोते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टैंड अप करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में पोएट ने यही बोला है कि ये जो लड़का है वो भी क्या करेगा, अब स्टैंड अप होने की सीखेगा, क्या करेगा, स्टैंड अप होने की सीखेगा। जैसे कि ये दुनिया में आमतौर ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ को खोते हैं
फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्योर अप करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो लॉस है वो किस चीज़ का लॉस हो सकता है, या तो इंसान से खुद वो चीज़ खोया होगा, या कोई भी दूसरा पर्सन उससे क्या कर लिया होगा, छीन लिया होगा और वो वापस करता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पोएम है वो कंप्लीट होता है। इफ़ आप लोग को समझ आया, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग एवरीवन। थैंक यू।